गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट को लेकर के एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो ऑलरेडी दे दी गई है, जो काफी सारे लोगों को नहीं पता है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअली आपको इंटरेस्ट पे कितना करना है, कितने रेट पे करना है। यहाँ पर मैंने ओपन करा है फाइनेंस एक्ट 2022 जो नोटिफाई हो चुका है। ये चीजें एप्लीकेबल हो चुकी हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा, तभी आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले जो हमारा सेक्शन 111 है फाइनेंस एक्ट 2022 का, ये सीजीएसटी के सेक्शन 50 के सब सेक्शन 3 को अमेंड करता है। सिंपल टर्म में सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 अमेंड हो चुका है, नोटिफाई हो चुकी हैं चीजें, रूल्स प्रेस्क्राइब्ड हो चुके हैं और ये सारी चीजें आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में भी मिलेंगी। अगर आप लोगों को एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, आप जानना चाहते हैं कैसे चीजें हो रही हैं, तो आप हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहां आप देखेंगे अगर, तो सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अंदर अगर ये कहा गया कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से ले लिया है और उसे यूटिलाइज कर लिया है, तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है और वो किस रेट से करना है, एट सच रेट not exceeding 24% as may be notified by the government on the recommendation of the council and the interest shall be calculated in the manner given। यानी कि रेट जो है, काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि यहां पर 24% का इंटरेस्ट लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। यहां बोला गया है एट अ रेट विच इज नॉट एक्सीडिंग, मतलब मैक्सिमम हो सकता है 24%। इसका मतलब ये नहीं है कि 24% ही होगा। इसका बेसिस क्या है, ये बोलने का क्या बेसिस है कि 24% ही होगा और उससे कम जो होना चाहिए वो नोटिफाई हो सकता है। मैक्सिमम रहेगा 24%, लेकिन 24% नहीं है। तो इसके लिए जो हमें देखना होगा वो हमें देखना होगा इसी पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर जो हमारा सेक्शन 116 है, जिसने नोटिफिकेशंस को अमेंड किया है। कौन से नोटिफिकेशंस को? जो जीएसटी के अंदर इशू किया गया था इंटरेस्ट रेट का नोटिफिकेशन नंबर 13, जिसकी फाइल नंबर थी 349/72/17। इसका पूरा लिंकेज अभी आपको समझ में आ जाएगा ये फाइल नंबर क्यों बताया जा रहा है। अब यहां आप देखेंगे सेक्शन 116 क्या कहता है। सेक्शन 116 का जो हेडिंग है वो अगर आप पढ़ेंगे तो वो लिखा है इन्होंने, अमेंडमेंट ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब सेक्शन 51 एंड 50 सब सेक्शन 3। तो ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है वो हुआ है सेक्शन 51 के अंदर, सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अंदर। सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 54 अगर आप देखेंगे यहां पर है सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 54 नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद सेक्शन 56, तो यहां पर भी आप देखेंगे सेक्शन 56। यानी कि इस नोटिफिकेशन को फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर 2022 के अंदर रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन को अमेंड कर रहे हैं और ये नोटिफिकेशन जो है बेसिकली रेट प्रेस्क्राइब करता है। अब देखिए, जब ये ओरिजिनल आया था नोटिफिकेशन, तो यहां पर सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अंदर 24% दिया गया है। यानी कि पहले ये था कि आपको इंटरेस्ट लगेगा 24% के रेट से अगर आपने गलत आईटीसी ले रखा है। अब यहां पर क्या बात हो गई है, अब यहां पर यह बात हो गई है कि इस पर्टिकुलर टेबल को अमेंड करेंगे। कैसे? द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये डिटेल्स इन्होंने दे रखी है जो कि हमने दिया था, शैल स्टैंड अमेंडेड, वो अमेंड हो जाएगी, एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली इन द मैनर, अमेंड हो गया
और वो मान लिया जाएगा कि वो अमेंडेड है रिट्रोस्पेक्टिवली। किस तरीके से? जो मेंशन्ड है कॉलम नंबर 2 ऑफ द 6th शेड्यूल। अब ये 6th शेड्यूल कहां है? ये 6th शेड्यूल भी आपको इसी पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर है। देखिए यहां लिखा गया है द 6th शेड्यूल सेक्शन 1161 के अंदर जो बताया गया है मैनर। अब मैनर क्या है? तो यहां पे बताया गया है कौन सा नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में क्या अमेंडमेंट है और इस अमेंडमेंट का इफेक्ट क्या है, इफेक्टिव डेट क्या है। अब आप देखिए यहां पर नोटिफिकेशन नंबर और डेट मेंशन्ड है फाइल नंबर 349/72/2017, जो हम लोगों ने ओरिजिनल नोटिफिकेशन देखा था, जो इशू किया गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रेस्क्राइब करने के लिए। 349/72/17 को अब अमेंड कर दिया गया है वाइड फाइनेंस एक्ट 2022। अमेंडमेंट क्या है? इन द सेड नोटिफिकेशन। कौन सी नोटिफिकेशन? ये वाली नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 13, जिसका फाइल नंबर ये है। इन द सेड नोटिफिकेशन इन द टेबल अगेंस्ट सीरियल नंबर 2। अब इसमें जो टेबल दिया गया है इसमें सीरियल नंबर 2, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, सीरियल नंबर 2 के अंदर कॉलम नंबर 3 में, टेबल के अंदर सीरियल नंबर 2 कॉलम नंबर 3, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 जो बात करता है रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की, यहां पर जो 24% था उसको बदल के द फिगर्स 24, द फिगर्स 18 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। मतलब यहां पर जो 24% है वो हो गया है 18%। इसीलिए सेक्शन 53 के अंदर ये वर्डिंग चेंज करी गई है कि मैक्सिमम रेट 24% हो सकता है, और अभी इफेक्टिव रेट यहां पर 24 ना हो करके अब 18% कर दी गई। और ये इफेक्टिव कब से है? 1 जुलाई 2017। तो अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत हो गया था, आपने गलती से ले लिया था, तो उस पे आपको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 18% लगेगा। अगर आपके पास नोटिस आया है 24% के हिसाब से, वो गलत है। आप 18% के हिसाब से कैलकुलेशन करके अपना पेमेंट जो है टैक्स के इंटरेस्ट का वो कर सकते हैं, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से आया। अगर टैक्स आपने डिले से पेमेंट किया था तो वो 18% है ही, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो सेक्शन 111 रेड विद सेक्शन 116 विद 6th शेड्यूल, तो आपको चीजें समझ में। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो किस तरीके से 24% से घटा के 18% कर दिया गया है प्रेस्क्राइब्ड रेट। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।